मित्रों, स्वागत है आपका एक जीवन श्रेष्ठ जीवन के एपिसोड नंबर 3 में। आज हम बात करने वाले हैं महान दार्शनिक सुकरात के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मित्रों, यह संयोग की बात है कि भारत में उपनिषद के ऋषि कह रहे थे कि परमात्मा अपने आप को जानने से मिल सकता है, और उसी समय यूनान में 2500 साल पहले वही बात सुकरात ने भी कही थी। उनका महावाक्य था नो योर सेल्फ, अर्थात अपने आप को जानो। वह एक ऐसा युग था जब यूनान ने उच्च स्तर के दार्शनिक पैदा किए, उसके बाद ऐसे दार्शनिक पैदा नहीं हुए। सुकरात एक महान विचारक थे, एक महान दार्शनिक थे। एक लंबे चोगे में घूमते हुए उनकी अलग पहचान थी। वह सत्य को मानते थे और सत्य के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनने सद्गुणों पर बल दिया। वह अपने समय में राजनीति के पितामह भी कहलाए, क्योंकि उन्होंने राज्य और नीति पर बहुत सुंदर विचार अपने युग में दिए, जो बाद में राज्य की बुनियाद बने। उनको विष देकर यूनान के लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया। वहीं सुकरात कुछ समय बाद महान शिक्षक के रूप में जाने गए। शासक और जन सामान्य ने उनके मरने के बाद एथेंस में उनकी मूर्ति स्थापित की और अपने महापाप का पश्चाताप किया। मित्रों, बात करें सुकरात के शुरुआती जीवन का, तो उनका जन्म एथेंस में 469 ईसा पूर्व में हुआ था। वह एक साधारण परिवार थे। उनके पिता मूर्ति बनाते थे तथा माता दाई का काम करती थी। उस समय यूनान के दो गणराज्य थे, एथेंस और स्पार्स। यूनान दार्शनिकों का देश था। सुकरात से पूर्व भी कुछ प्रसिद्ध विचारक पैदा हुए थे। सुकरात आरंभ से ही दार्शनिक विचारों के थे। वे फालतू की चीजों में विश्वास नहीं रखते थे और आत्मा को अमर मानते थे, जो उस समय के हकीमों के विचारों के विरुद्ध था। उस समय एक वर्ग सोफिस्टों का भी था, जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, लेकिन सुकरात अपने आप को सबसे बड़े अज्ञानी समझते थे। कुछ लोगों ने उनको सोफिस्ट भी माना, लेकिन सुकरात अपने आप को उन लोगों में गिनते थे जो ज्ञानी बनने की इच्छा रखते हैं, अर्थात वो अपने आप को ज्ञानी न मानकर बल्कि सदैव ज्ञानी बनने की इच्छा रखने वाला मानते थे। सुकरात के 3 लड़के थे। वह घर परिवार की परवाह नहीं करते थे और सारा दिन युवकों को नंगे पैर घूमते हुए भाषण देते फिरते थे। इससे कुछ लोग उनके विरुद्ध हो गए और उन पर आरोप लगाया कि वे यूनान के नव युवकों को बहका रहे हैं, वे यूनान के देवी देवताओं को नहीं जानते और उनके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। सुकरात शक्ल सूरत से सुंदर नहीं थे। वे हमेशा किसी न किसी चिंतन में खोए रहते थे। उनकी आदत थी कि जब तक वह किसी समस्या का समाधान ढूंढ न लें, तब तक वह तल्लीन रहते थे, और यह उनकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा इस बात से नाराज रहती थी। इसी प्रकार एक घटना हुई कि एक बार वे किसी विषय को लेकर ध्यानमग्न थे। उनकी पत्नी आई, उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई, गालियां तक दी, लेकिन जब सुकरात टस से मस न हुए, तब उन्होंने गंदे पानी की बाल्टी उनके सिर पर उड़ेल दिया। उस पर सुकरात को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि पता लग गया है कि कभी कभी गरजने वाले बादल भी बरस जाते हैं। सुकरात सत्य पथ के अनुयायी थे। एक बार एथेंस में सुकरात को न्याय समिति का सदस्य चुना गया। उन दिनों एथेंस के कुछ सेनापतियों को मृत्यु दंड की सजा देनी थी। सभी सदस्यों ने राजा का अनुमोदन किया, लेकिन सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मृत्यु दंड के पक्ष में अपना वोट नहीं दिया। उन्होंने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, और यही कारण था कि उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सुकरात पर यह कहकर मुकदमा चलाया गया कि वह युवकों को बहकाते हैं तथा देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। इस पर मीटिंग बैठाई गई। सुकरात को आरोपों का उत्तर देने के लिए बुलाया गया। सुकरात ने अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं की और उन्होंने अपने तर्क दिए, और वह उनके ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्होंने कहा, मेरा ज्ञान यही है कि मैं जानता हूं कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, और दूसरे लोग अपनी मूर्खता और गरूर को जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो लोगों के नेकी और खुशी की जिंदगी बसर करने का उपदेश देता हूँ। नौजवानों को गुमराह करने की अपेक्षा मैं उनको शरीफ और नेक बनाना चाहता हूँ। यह मैं परमात्मा के आदेशानुसार करता हूँ, जो कि आप जैसे जजों से महान हैं। फिर इस बात की परवाह मुझे नहीं है कि कौन खुश होता है मेरे काम से या नाखुश। सुकरात ने फिर यह भी कहा कि यदि आप मुझे इस शर्त पर छोड़ने को तैयार हों कि मैं सत्य की खोज न करूं, तो एथेंस के निवासियों मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, मुझे मत छोड़ो, परंतु मैं आपकी बजाय परमात्मा की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं नहीं जानता कि मौत क्या चीज है, वह अच्छी होगी, मैं उससे डरता नहीं हूँ, परंतु मैं यह जानता हूँ कि अपने कर्तव्य से पीछे कदम हटाना गलत है। मैं अपने प्रण से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे 100 बार भी मरना पड़े। सुकरात की यह सुनकर बातें जजों ने उसे मौत की सजा सुना दी। उन्होंने मौत की सजा बड़े शांत स्वभाव से सुनी और कहा कि मित्रों, अब अलग होने का समय आ गया है, मुझे मरने के लिए तथा आपको जिंदा रहने के लिए। लेकिन परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं जानता कि हम में से किसकी स्थिति बेहतर है।
सुकरात आज अमर हैं, लेकिन उन जजों को कोई नहीं जानता। उन्हें जेल भेजा गया। उनके एक अत्यंत वफादार शिष्य ग्रेट ने कहा कि उनके जेल से भागने के सारे प्रबंध कर दिए गए थे, लेकिन सुकरात ने कहा था कि वह देश के कानून को भंग नहीं करना चाहते। प्लेटो ने जेल का दृश्य बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। वह लिखते हैं कि आखिरी दिन उनकी जंजीरें खोल दी गईं। उनसे मिलने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे जेल में आए, जिन्हें सुकरात ने घर वापस भेज दिया। शिष्यों के बीच में विष देने से पूर्व जीवन और मृत्यु पर चर्चा होती रही। आखिरी सवाल क्रीटो ने पूछा कि आप अपने परिवार के बारे में कोई उपदेश देंगे और हम आपकी सबसे अच्छी सेवा कैसे करेंगे। इस पर सुकरात ने कहा कि आप अपना ध्यान रखना, अर्थात आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर सेवा करते रहना, अपने को उन्नत बनाना और सत्य के मार्ग पर चलते रहना, असत्य के मार्ग को न अपनाना। यही उनका आखिरी संदेश था। और आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन सुकरात को विषपान करना था। शिष्य रो रहे थे, दिन ढल रहा था। विष का प्याला जेल के अधिकारी ने सुकरात के हाथ में थमा दिया और स्वयं भी रोने लगा। सुकरात ने बड़े साहस और प्रेम से सभी के बीच विष का प्याला हाथ में लिया और कहा, मृत्यु क्या है यह मैं नहीं जानता, वह कुछ भी हो सकती है, मुझे उसका भय नहीं, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि असत्य क्या है और उसे सत्य समझकर स्वीकार करना पाप है। इतना कहकर उन्होंने ईश्वर का नाम लिया, उसको छींटे दिए और जहर का प्याला पी गए। धीरे धीरे वह शरीर में फैल गया। सुकरात बिल्कुल शांत रहे, लेकिन उनके शिष्य जोर जोर से रोने लगे। तब उन्होंने कहा, शांत हो जाओ और परमात्मा की इच्छा के सामने सर झुकाओ। सुकरात का शरीर हमेशा हमेशा के लिए ठंडा हो गया। इतिहास में सुकरात पहला ऐसा सत्यनिष्ठ दार्शनिक था जिसे भ्रष्ट अधिकारियों ने विष देकर मारा हो। सुकरात का उपदेश था कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए इसके बारे में बताया। वे व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते थे, सद्गुणों पर जोर देते थे। उनका कहना था कि दिव्य गुणों से इंसान ऊपर उठ सकता है। उनके दिव्य विचार बाद में राजनीति का भी आधार बने। उनके मरने के बाद शासकों ने बड़ा पश्चाताप किया। उनके मृत्यु दंड को गलत माना, जो राजनीति से प्रेरित था, और यह कारण था कि जिन लोगों ने उन पर झूठा आरोप लगाकर उनको मृत्यु दंड दिलवाया था, उन्हें भी कठोर सजा दी गई। पश्चाताप स्वरूप एथेंस में सुकरात की एक विशाल मूर्ति लगाई गई। आज सुकरात अमर हैं, उनके चिन्ह आज भी अनुकरणीय हैं। सुकरात ने अपने जीवन में कोई पुस्तक नहीं लिखी है। मौखिक रूप से जो उपदेश व संदेश उन्होंने दिया है, उसे उनके परम शिष्य प्लेटो ने पुस्तकों के रूप में संकलित करके दुनिया को दिया है। प्लेटो की इन कृतियों ने सुकरात को अमर बना दिया है। सुकरात के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उनका दर्शन सदैव मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। मित्रों, यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन का आइकन ऑन कर दें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।